देखिए जी, आईएएस अफसर कौन नहीं बनना चाहता, क्योंकि रुतबा ही उसका ऐसा है। और ऊपर की कमाई तो मानो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब एसीबी के द्वारा किसी आईएएस अधिकारी को पैसे से लेते हुए या फिर उसकी आय से अधिक संपत्ति पर छापा मारकर जब कार्रवाई की जाती, पड़ताल की जाती है, तो एसीबी कई बार हतप्रस्त रह जाती है। अधिकारी भी सोचते हैं कि ये आईएएस है या कुबेर का खजाना। इसी प्रकार का एक मामला कोटा के तत्कालीन विभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय प्रभावशाली पदों पर जो रहे हैं उस पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान उन्होंने ऊपरी कमाई की ज़मीनों में निवेश किया। एसीबी को उनके इतने भूखंडों की जानकारी मिली है कि उनकी पड़ताल में कई महीने एसीबी को लग सकते हैं। जांच में एक और कारस्तानी पकड़ी गई। आईएएस के परिजन के नाम पहले ज़मीन खरीदी जाती और फिर गिफ्ट डीड के माध्यम से उसे पत्नी के नाम करा दिया जाता। अब आईएएस है, कलेक्टर रहा होगा तो वहाँ पर नीचे के पटवारी से लेकर तहसीलदार तक किसी की हिम्मत नहीं कि इस प्रकार की ज़मीन को वह इंतकाल ना करे। एसीबी को शंका है कि यह खरीद अधिकारी ने अपनी कमाई से की, लेकिन एसीबी अब इसके सबूत जुटाने में लगी हुई है। एसीबी जांच में सामने आया कि सिकराए के दुब्बी में उनके पिता के नाम पैतृक जमीन थी। यह जमीन पिता ने गिफ्ट डीड से अधिकारी की पत्नी के नाम करा दी। इसके अलावा रोचक मामला जगतपुरा के पास सवाई गैटौर में मिला है। यहाँ पिता के नाम वर्षों पहले 2 प्लाट खरीदे, उनकी कीमत 21,000 रुपये बताई। इसके बाद ये प्लाट अधिकारी की पत्नी के नाम उपहार गिफ्ट डीड के रूप में किए गए। अधिकारी ने इनको कुछ वर्षों पहले करीब 1 करोड़ में बेचान किया। ठीक इसी तरह टोंक रोड पर कमानी फार्म हाउस के सामने भी मां के नाम 2 प्लाट खरीदे, जो बाद में उनकी पत्नी के नाम उपहार गिफ्ट डीड के माध्यम से कराए गए। एसीबी प्लाट खरीद के समय में लेन देन की पड़ताल में जुटी हुई है। आरएसए के समय थे रडार पर सबूत जुटाने में लगे वर्षों। इस प्रकार एसीबी को वर्षों तक इस अधिकारी के कारनामों की जांच करने में जरूर लगे, इनके सबूत जुटाने में जरूर लगे। लेकिन आप तरीका देखिए कि पहले किसी के नाम ज़मीन खरीदिए, फिर गिफ्ट डीड के माध्यम से पत्नी के नाम या अपने रिश्तेदार के नाम। इस प्रकार का खेला आईएएस के द्वारा राजस्थान के अंदर किया जा रहा है और लाखों करोड़ों के न्याय व्यवहार किए जा रहे हैं। राजेंद्र विजय एसीबी के रडार पर आरएएस के समय से ही थे। सूत्रों के अनुसार एसीबी इंटेलिजेंस ने उनके बारे में 5 साल पहले ही सूचना दे दी थी। इसके बाद उनसे जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे थे। आईएएस में पदोन्नत होने के बाद उन्होंने कई संपत्तियां बनाई। इसमें मामला बढ़ता गया। आखिरकार एसीबी ने अब कार्रवाई को अंजाम दे दिया। राजदार चालक ने एसीबी ने पूछताछ एसीबी आईएएस राजेंद्र विजय के चालक चतर से भी पूछताछ की है। आशंका है कि अधिकारी की ऊपरी आय व निवेश की चालक को पूरी जानकारी है। कभी अधिकारी के जहां चालक रहा, चतर अब ठेकेदारी करता है। लॉकर में चांदी की सिल्ली व आभूषण। एसीबी ने सोमवार को राजेंद्र विजय के लॉकर को खोला, जिसमें 1 किलो चांदी की सिल्ली व अन्य आभूषण मिले हैं। लॉकर में सिल्ली के अलावा चांदी के सिक्के व आभूषण तथा सोने के आभूषण भी इस आईएएस के जो लॉकर खोला गया उसके अंदर पाए गए हैं। राजस्थान के अगर हम बात करें तो एसीबी के द्वारा पहले भी कलेक्टरों को पैसे लेते हुए या उनके गुर्गों के जरिए पैसे लेते हुए पकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ब्यूरोक्रेसी है वो राजस्थान के अंदर इस कदर हावी है कि वह अपनी मर्जी से चलती है और उनको कोई डर नहीं है। इस प्रकार के तरीके अपनाकर किसी रिश्तेदार के नाम, पत्नी के नाम इस प्रकार संपत्ति के ढेर लगाते जाते। वैसे आपको बता दें कि आईएएस हो चाहे कोई अन्य कर्मचारी हो, प्रत्येक वर्ष उसकी एसीआर जो है अधिकारियों के द्वारा भरी जाती है। उस एसीआर के अंदर एक कॉलम संपत्ति से संबंधित होता है, जिसमें कर्मचारी या अधिकारी या आईएएस को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है। कागजों के अंदर तो आईएएस जो अपने नाम संपत्ति होती है, क्योंकि ज़्यादातर आईएएस अपने नाम से संपत्ति रखते ही नहीं हैं। अन्य रिश्तेदारों के नाम या पत्नी के नाम वे अपनी संपत्ति को करते जाते हैं और जो सरकारी एसीआर भरी जाती है उसके अंदर वह संपत्ति का ब्यौरा जो थोड़ा सा होता है वह देते हैं। लेकिन अगर हम धरातल पर देखें तो उनकी संपत्ति करोड़ों में होती है और लिखित में जो एसीआर के अंदर भरी जाती है वह मात्र जो उसके पास थोड़ी बहुत संपत्ति होती है उसी को दर्शाया जाता है।
तो अब एसीबी को राजस्थान के जितने भी आरएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं या अन्य अधिकारी हैं, उनके खातों को, उनके बैंक खातों को खंगालना चाहिए, उनकी संपत्ति को खंगालना चाहिए, ताकि ऐसे जो आईएएस हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है उनका पता लग सके। सूचना मिलने पर नहीं, सभी आईएएस, आरएएस और बड़े अधिकारियों के जो खाते हैं, बैंक खाते हैं, उनकी पत्नी के नाम है, उनके रिश्तेदारों का नाम है, वह एसीबी को एक अभियान के तौर पर देखकर इसको खंगालने का काम करें, तो आपको बहुत ही मामले ऐसे पड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, जो कि आय से अधिक संपत्ति के होंगे, और फिर उनको रडार पर लेकर सभी पर एक साथ कार्रवाई करेंगे तो राजस्थान के अंदर एक तरह से भूचाल सा आ जाएगा। क्योंकि आईएएस के अंदर अगर हम देखें, आरएएस के अंदर हम देखें तो 90% जो है आरएएस या आईएएस अब जो है किसी न किसी तरह से अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए सारा दिन प्लान बनते दिखते हैं, और प्लान बनाकर वे अपनी संपत्ति को बढ़ाते रहते हैं, और जनता के लूट खसोट का जो काम है वह अपने गुर्गों के जरिए वह करते नजर आ रहे हैं। फिर वही कहावत है कि जो पकड़ा जाए वह चोर है, जो नहीं पकड़ा जाए वह शाहूकार है। यही परंपरा राजस्थान के अंदर चल रही है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।